देश प्रेम एक शौर्य गाथा भाग 4। अभी तक आपने जाना विक्रांत और श्रुति की शादी हो जाती है। श्रुति का बड़े ही प्यार से घर में स्वागत किया जाता है। श्रुति के आते ही विक्रांत के जीवन में खुशियां भर जाती है और कुछ दिन बाद विक्रांत की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं और उसका ड्यूटी पर वापस लौटने का समय आ जाता है। विक्रांत बिना श्रुति से नज़र मिलाए टैक्सी में बैठकर चल पड़ता है। अब आगे विक्रांत वहां जाकर रिपोर्ट करता है और अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और विक्रांत की प्रमोशन होकर वो कैप्टन से मेजर बन जाता है। विक्रांत के घर उसकी बहन कनिका की शादी तय हो जाती है और कनिका की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेजर विक्रांत को उसके घर वाले शादी के लिए छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहते हैं तो वो कहता है, हाँ, अरे भाई मैं ज़रूर आऊँगा। हमारी छोटी बहन की शादी है और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है भला? एक ही तो बहन है हमारी। मैं छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कब तक छुट्टियाँ मिल जाएंगी। तुम बस शादी की तैयारियाँ शुरू करो। फिर विक्रांत अपनी पत्नी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, श्रुति, हमारी शादी में तुमने अपने हाथ में जो मेहंदी लगवाई थी उसमें मेरा नाम नहीं लिखवाया था और मैं चाहता हूँ इस बार छोटी की शादी में जब तुम्हें मेहंदी लगे तो मेरा नाम ज़रूर लिखवाना। मैं आकर अपना नाम तुम्हारे हाथ में ज़रूर ढूंढूंगा। तो श्रुति कहती है, ठीक है, पर आपको ढूंढने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतनी आसानी से नाम मिलने वाला नहीं है। हाँ, तो हमें कौन सा जल्दी है? पूरी रात है हमारे पास। पूरा जोर लगा दूंगा, लेकिन नाम तो ढूंढ कर ही रहूंगा। उधर दूसरी तरफ भारत पर एक बड़े हमले की तैयारी हो रही थी, जिसका सरगना अब्दुल रहमान था। उसने कुछ लड़कों को इस हमले के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी थी और वो सही दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इधर भुज आर्मी कैंप में पार्टी चल रही थी और सभी जवान नाच गाकर जश्न मना रहे थे। तो करीब रात के 2 बजे सभी थक हार कर सो जाते हैं। कुछ दूरी पर इंतज़ार कर रहे 6 दहशतगर्द सही समय की राह देख रहे थे। सबके सो जाने के बाद कंटीले तारों को बड़ी ही सावधानी से काटकर वो सब आर्मी कैंप में दाखिल हो जाते हैं। सब कैंप के अलग अलग हिस्से में जाकर सो रहे जवानों के ऊपर धनाधन फायरिंग शुरू कर देते हैं। जब तक कुछ जवान संभल पाते वो उधर बम फेंककर बाहर तुरंत निकल जाते हैं और बम ब्लास्ट होने से वहाँ सभी जवान शहीद हो जाते हैं। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। आखिर उन बेरहमियों ने निहत्थे जवानों पर हमला किया था। कुछ ही मिनटों के अंदर हमारे काफ़ी जवान शहीद हो चुके थे। जब तक कोई संभल पाता सभी दहशतगर्द वहां से जा चुके थे। इधर देश पर मानो पहाड़ टूटा हुआ था। एक ही रात में देश अपने कई जवान खो चुका था। इससे पूरा देश हिल गया था। कई घरों में तो चूल्हा तक नहीं जला था। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और अब कोई अपने घर नहीं जा सकता था। आखिर देश पर इतना बड़ा हमला जो हुआ था। हाई लेवल की मीटिंग हुई। NSA, तीनों सेवाओं के अध्यक्ष और खुफिया एजेंसी के हेड को भी इस मीटिंग में शामिल किया गया। इसमें पता किया गया कि हमला कराने वाला कौन है
और अभी वह कहाँ है। तो पता लगा कि इस हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान है। उसका पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों को कह दिया गया। सभी ने अपने इन्फॉर्मर काम पर लगा दिए। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है, इस आतंकवादी हमले का सरगना अब्दुल रहमान 2 दिन के लिए भारत आ रहा है, उन सभी दहशतगर्दों से मिलने जो इस हमले में शामिल थे। और यह खबर सुनते ही सभी अलर्ट हो जाते हैं। देश के बेस्ट आर्मी ऑफिसर की एक टीम बनाई जाती है और जिसमें मेजर विक्रांत राणा भी शामिल होते हैं। वह इस टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी विक्रांत राणा को सौंपी जाती है और मेजर विक्रांत राणा इस ऑपरेशन को नाम देते हैं तांडव। सभी ऑफिसर इस ऑपरेशन के लिए पूरे जोश के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं और अब्दुल रहमान भेष बदलकर खुफिया तरीके से भारत आ चुका था, अपने उन तमाम दहशतगर्दों का मसीहा बनने। मेजर विक्रांत राणा की टीम अपने ऑपरेशन के लिए निकल पड़ती है। उन्हें अब्दुल रहमान के ठिकाने का पता दे दिया जाता है। वो जगह जंगलों में जमीन के नीचे बनी हुई बड़ी बड़ी सुरंगें होती हैं। ऊपर से देखने पर तो कोई भी नहीं कह सकता कि यहाँ दहशत का खूनी खेल खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यही इनका अड्डा था और अब्दुल रहमान आज इनसे मिलने यहीं आने वाला था, एक आम आदमी बनकर। मेजर विक्रांत राणा और उसकी टीम जंगलों में घात लगाए हुए बैठी थी कि ताकि इन सबको यहीं एक साथ ख़त्म किया जा सके, कि आगे किसी बेगुनाह का खून ना बह सके। कुछ देर बाद अब्दुल रहमान वहाँ पहुँच जाता है और उसके आते ही वहाँ जोश के साथ नारे लगने शुरू हो जाते हैं और मेजर और उसकी टीम सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। और रात होते ही वो पूरी प्लानिंग के साथ अंदर घुस जाते हैं। कुछ लोग वहीं सुरंगों के बाहर पहरा दे रहे थे और उन्हें चुपके से उनकी टीम के मेंबर पीछे से आकर मुंह बंद करके झाड़ियों में ले जाते हैं और उनका वहीं काम तमाम कर दिया जाता है। अब वो लोग सुरंग में घुस जाते हैं और वहाँ चुन चुन कर सभी का सफाया कर दिया जाता है। गोलियां बरसानी शुरू हो जाती है। वहाँ एक एक आतंकवादी की पहचान करके उसको मार गिराया जाता है। जो भी आतंकवादी भुज हमले में शामिल थे उनकी पुष्टि कर ली जाती है, लेकिन अब्दुल रहमान उनमें नज़र नहीं आता। मेजर विक्रांत राणा अपनी टीम को बाहर भेजते हैं कि शायद अब्दुल रहमान किसी दूसरे रास्ते से बचकर जंगल की तरफ भागा हो, लेकिन आज कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना नहीं है। टीम बाहर आ जाती है। मेजर विक्रांत राणा जैसे ही मुड़ने लगता है, उन्हें हड़बड़ाहट में कुछ गिरने की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है और मेजर वहाँ तलाशी लेना शुरू कर देते हैं कि तभी उन्हें दीवार में कुछ अलग सा नज़र आता है और वह हाथ से हटाकर देखते हैं तो वह दरवाजे की तरफ खुल जाता है। दीवार जैसा दिखने वाला दरवाज़ा वहाँ बनाया गया था, जिसके पीछे अब्दुल रहमान छिपा हुआ था और अब्दुल रहमान को देखते ही वो उसके सीने में कई गोलियां उतार देते हैं और अब्दुल रहमान वहीं ढेर हो जाता है। मेजर राणा जैसे ही पीछे मुड़कर जाने लगते हैं, वहाँ घात लगाए छिपा बैठा एक आतंकवादी मेजर विक्रांत राणा पर धारदार हथियार से हमला करता है और वो उनके पेट पर 2-3 वार करता है।
जिससे विक्रांत राणा का खून बड़ी तेजी से बहने लगता है। लेकिन विक्रांत राणा घायल होते हुए भी उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं और एक झटके में उसकी गर्दन घुमाकर उसका काम तमाम कर दिया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। मेजर घायल हालत में इसी तरह लड़खड़ाकर गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन गुफा के बाहर आते ही वह घायल होने के कारण गिर जाते हैं। जब उनके साथी ऑफिसर उनको इस हालत में देखते हैं तो वो उन्हें संभालने लगते हैं कि तभी मेजर विक्रांत राणा उन्हें बताते हैं कि अब्दुल रहमान मारा गया, वो अंदर ही छिपा हुआ बैठा था। लेकिन इसी दौरान एक दहशतगर्द ने मेरे पेट पर 2-3 बार धारदार हथियार से किए। ऑपरेशन पूरा होने की खबर आर्मी में पहुंचा दी जाती है और मेजर विक्रांत राणा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में मेजर से मिलने उनका जिगरी दोस्त सुशांत आता है और वो सुशांत को कहते हैं, यार छोटी को वादा किया था कि मैं उसकी शादी में ज़रूर आऊँगा, पर लगता है अब सुशांत ने उसे ज़्यादा बोलने से मना किया और कुछ घंटों बाद ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मेजर विक्रांत राणा को बचाया नहीं जा सका और मेजर विक्रांत राणा देश के वीर शहीदों में अपना नाम लिखवाकर जा चुके थे। क्या होगा जब हाथों में मेजर विक्रांत राणा के नाम की मेहंदी लगाए श्रुति उनका इंतज़ार कर रही होगी और उसे पता चलेगा कि मेजर अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्या होने वाला है कहानी में, जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।